आपका टोटल 750 मैम। ये इट्स ओके स्वीटहार्ट, मैं पैसे दे देता हूँ। क्या कहा तुमने? स्वीटहार्ट, क्यों अच्छा नहीं लगा क्या? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? क्या बकवास कर रहे हो? कम ऑन, अभी तक नाराज हो इतनी छोटी सी बात को लेकर? देखो, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। तेरी हिम्मत कैसी हुई रे मेरी बीवी को हाथ लगाने की? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं कहाँ बकवास करूँ, तुम मेरी बीवी तो हो। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? आप इनके पति है तो ये कौन है? भैया ये दोनों ही मेरे पति नहीं है। प्लीज आप पुलिस को फोन लगाइए। तुम लोगों ने बहुत देर कर दी, 10 बज गए। वरुण ऑफिस की काम से बाहर गया था, आता ही होगा, उसके लिए नाश्ता बनाना है। चलती हूँ मैं। जयश्री बहन, तुम भी ना पूरी जिंदगी वरुण की सेवा करती रह गई। तुम्हारे जैसी माँ पाना बहुत मुश्किल है। वरुण जैसा बेटा मिलना भी तो मुश्किल है। इनके जाने के बाद उसने तो मुझे और इस घर को संभाला है। इस दुनिया में उसके सिवा मेरा कोई नहीं है। मेरा सब कुछ वही है। मैं एक मिनट भी नहीं रह सकती उसके बिना। बहुत प्यार करती हूँ उससे। अच्छा सुन, तू उसके बिना एक मिनट भी नहीं रह सकती, तो क्यों ना ऐसा कर, कोई ऐसा ले आ जिसके बिना वो एक मिनट ना रह पाए। मतलब? मतलब ये, एक मिनट। हाँ, ये कुछ फोटोज हैं, कुछ लड़कियों की फोटो हैं। इनमें से एक पसंद कर लो और उसके साथ उसकी शादी कर दे। तू भी आराम से रह पाएगी, है ना? इसमें से एक भी सुंदर नहीं है। क्या जयश्री बहन, अच्छी तो है लड़कियां, तुमने भी ना बहू के लिए कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा रखी हैं। और नहीं तो क्या। अच्छा एक काम कर, ये फोटो अपने पास रख। देखना, एक दिन हार करके इन्हीं में से एक लड़की पसंद करके वरुण की शादी करेगी। नहीं करूंगी। मेरा बेटा करोड़ों में एक है, तो उसकी होने वाली बीवी कम से कम लाखों में एक तो होनी चाहिए ना। अरे हंसो मत, हंसो मत। मैं चाहती हूँ वरुण की होने वाली बीवी ऐसी हो जो ज्यादा तो नहीं, लेकिन कम से कम मेरे जितना तो उसे प्यार करे। भगवान करे तेरी मनोकामना पूरी होए। तो भाभी को लेकर होटल जाएगा ना? अरे नहीं, होटल क्यों जाएंगे? हम वरुण के घर जाएंगे सीधे। नहीं रिद्धू, हम घर नहीं जा सकते। माँ ये सब संभाल नहीं पाएंगी। तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। बात टाइम देने की नहीं है, बात ये टाइम सेलिब्रेट करने की है। तुमने क्या कहा था कि तुम्हारी माँ बिल्कुल भी दिखावा पसंद नहीं, इसलिए मैं कोर्ट मैरिज करने के लिए रेडी हो गई। लेकिन अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो हम तो जा सकते हैं उनके पास, तुम्हारे घर। अभी समझा करिए, दरअसल आंटी को इस शादी के बारे में कुछ भी पता नहीं। तो क्या हो गया? मैं कोई फर्नीचर थोड़ी हूँ जिसे ले जाके होटल के रूम में छुपा दोगे। और बी अ मैन वरुण, तुमने शादी की है मुझसे, आज नहीं तो कल तो बताओगे ही ना अपनी माँ को। तो चलो आज ही चल के बता देते हैं। ओके, गाड़ी लेके आता हूँ, ठीक है? जयश्री बहन, वरुण भैया आ गए, वो आपको बुला रहे हैं। अरे उसने तुझे क्यों भेजा? वो मुझे भी फोन कर सकता है ना। जाके बोल के बुढ़ी माँ को आने में टाइम लगेगा। रुक, मैं ही फोन करती हूँ। नहीं नहीं, उन्होंने कहा है कि आप जल्दी आ जाइए। देखा? ठीक, तू जा, मैं आती हूँ। देखा, मेरा बेटा भी ऐसा ही है। चलो, जय श्री कृष्ण। ये वरुण कहाँ चला गया? माँ, अरे वरुण, तेरे पास चाबी है ना, तो फिर खोला क्यों नहीं दरवाजा? माँ वो मैं, ये फूल की माला, ये कपड़े, प्रमोशन मिला क्या तुझे? हाँ? जीता रहे, जीता रहे। दो माँ, जीता रहे। मैं तेरा इंतजार कर रहा था ताकि तू आके रीति रिवाज पूरी कर सके। रीति रिवाज? रिद्धिमा,
माँ माँ आओ, आराम से माँ। माँ 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 बैठिए। तुम्हें कहा था पहले होटल चलते, तुम मानी ही नहीं। माँ जी, सॉरी माँ जी, प्लीज माफ कर दीजिए। देखो माँ, मैं रिद्धि माँ से बहुत प्यार करता हूँ और ये भी मुझसे बहुत प्यार करती है माँ, इसीलिए हम दोनों ने शादी कर ली। मान जाओ ना माँ। मुझे पता है माँ, तुम बहुत खुश हो, बस मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया इसीलिए थोड़ा नाराज हूं। अब चलो ना माँ, बहू को घर के अंदर लाने की रस्म पूरी करो ना। ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो तूने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? हाँ, वो बात ही कुछ ऐसी थी कि क्या बात है, बोल। क्या बात थी, बोल। ये मां बनने वाली है? ये मां बनने वाली है? क्या हो गया है आजकल के लड़कों को? थोड़ा भी सब्र नहीं है, थोड़ा सब्र नहीं है। अरे आगे पीछे का कुछ तो सोचा करो। हे जलाराम बापा, अब क्या होगा? तुम्हारी माँ जी तो बहुत ही गुस्सा है। घबराओ मत, मैं अपनी माँ को अच्छी तरह जानता हूँ, कुछ दिनों में वो एकदम ठीक हो जाए। इसको अपना दांव पे लगाओ और अंदर आओ। फिर उसकी आरती उतारी और उसको घर के अंदर बुला लिया। मैं तो सोच भी नहीं सकती था कि वरुण ये सब कुछ कर सकता है। उस लड़की ने वरुण को अपने जाल में फंसाया है। जरूर उसने कोई जादू टोना किया होगा। वरुण ही क्यों? क्योंकि मेरा बेटा हैंडसम है, अच्छा कमाता है, इतनी मेहनत करता है, अच्छे खानदान से। और आजकल की लड़कियां ऐसे लड़कों को ढूंढती रहती है। लेकिन शादी से पहले बच्चा? उसके माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं क्या? अनाथ है वो। अरे बाप रे, ये बताओ, एक तो बिन माँ बाप की बच्ची, ऊपर से इतनी चालबाज और इतनी बेशर्म भी। छी 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 छी, क्या करूं? ये सब मेरी किस्मत में लिखा होगा, इसीलिए तो सह रही हूँ मैं। सही कह रही हो जश्री बहन, बहुत सह रही हो तुम। ये लड़की ना चालाक तो है ही, मुझे तो खतरनाक भी लग रही है। पता नहीं क्या कर ले कब। जरा अपना ख्याल रखना जयश्री बहन। उसने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया, अब जो करना है करे। वैसे भी उसके पेट में मेरा पोता पल रहा है, मैं कर भी क्या सकती हूँ? तुम कर सकती हो जयश्री बहन। क्या? तुम वरुण को अपने से दूर होने से रोक सकती हो। कैसे? जब तक घर की रसोई पर तुम्हारा हक है, तुमसे तुम्हारे वरुण को कोई नहीं छीन सकता। तुम चूल्हे की रखवाली करो और चूल्हा ना तुम्हारे बेटे की रखवाली करेगा, समझी? जो माँ अपने बेटे के लिए लाखों में एक बहू ढूंढ रही थी, उनका बेटा उन्हें बताए बिना अचानक घर में बहू लेकर आ गया। रिद्धि माँ प्रेग्नेंट है, इसीलिए दोनों ने आनन फानन में शादी की। अगर किसी को भी ऐसा झटका लगे तो इस बात को एकदम से पचा पाना वाकई आसान नहीं है। वरुण की माँ भी सदमे में है, लेकिन जिस सच ने उन्हें हिलाकर रख दिया है, उससे भी बड़ा एक सच तो अभी छिपा हुआ है। रिद्धिमा को अपनी पत्नी बताने वाले 2 लोग और हैं, वरुण तीसरा है। किस तरह के खतरे की आहट है ये? जलाराम बाबा,
जब तक घर की रसोई पर तुम्हारा हक है, तुमसे तुम्हारे वरुण को कोई नहीं छीन सकता। आज वरुण की पसंद का खाना बनाना। सही कर दिया। इस लड़की ने तो पहले ही रसोई में कब्जा कर लिया कि मेरे बेटे को मुझसे अलग करके रहेगी। उसने मुझे किचन में घुसने भी नहीं दिया। पता नहीं क्या बनाकर वरुण के टिफिन में डाल दिया। माँ जी आप रहने दीजिए, लंच मैं बना लूंगी। जैसे वरुण ऑफिस के लिए निकला वो भी बहाना बनाकर चली गई। एक बार भी सोचा नहीं कि मैं सुबह से भूखी हूँ। मुझे पता था ऐसे ही कुछ होने वाला है। अरे बुढ़ापे में ये सब झेलना ही पड़ता है। लेकिन तू फिक्र मत कर, हाँ हम सब हैं ना। ले थोड़ा सा खा ले। अरे थोड़ा सा तो खा ले, भूखी रहेगी तो मर जाएगी। मर जाने दो, नहीं जीना मुझे। ऐसे भी जी कर क्या करूंगी मैं। ऐसा मत बोल जयश्री बहन, ले थोड़ा सा खा ले। जयश्री बहन बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, मैंने तुम्हारे घर के पास एक आदमी को देखा था। वो वरुण की खिड़की की तरफ घूर घूर कर देख रहा था। हाँ मैंने भी देखा था। और तो और मेरी बहू भी उसे देख रही थी। न जाने क्या करना चाहती है ये। इसने तो मेरे घर को बर्बाद करके रख दिया है। हेलो, कब से बाहर खड़ा हूँ, कब अंदर आऊं? क्या कल? फोन पे अनीता से बात कर रही हूँ, अभी आती हूँ। हाँ बोलो। हाँ तो कब आओ? वरुण के जाने के बाद? ठीक है, परसों आता हूँ। अरे माँ आओ। माँ जी देखिए कितना अच्छा खाना बना के लाई हूँ आपके लिए, खा लीजिए। छी छी, अंडा और रोटी, बासी रोटी। जानवर समझ के रखा है क्या मुझे? नहीं खाना, लेकर जा। अरे माँ जी कहाँ बासी है रोटी, अभी ताजी ताजी बना के लाई हूँ आपके लिए, खा लीजिए ना प्लीज। नहीं खाना, लेकर जा। ठीक है। हेलो, वो सब तो मुझे पता नहीं, पर लगता है वो ये अब घर जल्दी छोड़ेंगे। आप गहने खरीद लीजिएगा, वरना लोग इधर उधर की बातें करेंगे। बेटा हम तुमसे पैसे कैसे ले सकते हैं? नहीं बेटा, तुम आराम से बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। ओके। ओ भाई, कौन है तू? तो यहाँ पर क्या कर रहा है? हाँ? माँ जी आप अंदर चलिए, हमें डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज। क्यों? मैं क्यों अंदर जाऊं? ये मेरा घर है और मुझे पता होना चाहिए कि मेरे घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। और तू बोला नहीं तूने कौन है तू? मैंने कहा ना अंदर जाइए। तुम्हें छाले पड़े हैं क्या? हाँ? और तू मुझे अंदर भेजने वाली कौन है? नहीं जाऊंगी अंदर, क्या कर लेगी तू? आपको आपके कमरे का रास्ता दिखाऊंगी।
जयश्री बहन, जयश्री बहन, जयश्री बहन, जयश्री बहन, वो हाथ में वो चला गया। आराम से, हाँ ये माँ जी आप रो क्यों रही हैं? चुप, पूरे घर को नरक बना के रख दिया इस लड़की ने। जा जा यहाँ से, जा, कहा ना। शांत हो जाओ। माँ, वरुण, वरुण तू आ गया वरुण। वरुण, तेरी बीवी ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था और बाहर किसी आदमी के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। हाँ जी आप ये सब क्यों बोल रही हैं? क्या बोल रहे हैं आप? माँ तुम्हें पता भी है तुम कह क्या रही हो? ये सही कह रही हैं। जब मैं यहाँ आई तो आदमी बाहर जा रहा था। जयश्री बहन कमरे के आंटी अंदर। हमारा निजी मामला है तो हम लोग आपस में मिल बैठकर सुलझा लेंगे। आप जाइए यहाँ से प्लीज। लेकिन आंटी आप जाइए प्लीज। वरुण, तुझे मेरी बातों पे विश्वास नहीं है? अरे माँ, मैं रिद्धिमा को सालों से जानता हूँ। ये ऐसी लड़की नहीं है माँ। अच्छा, कितने सालों से जानता है तू उसे? और मैं तेरी माँ हूँ, मुझे कितने सालों से जानता है तू? मैं झूठ बोलूंगी? वरुण बेटा, ये तेरी बीवी तेरे पीठ के पीछे दूसरे आदमी को बुलाकर हमारे घर को बदनाम कर रही है। खुद तो शर्म हया बेचती है, अब इस घर की इज्जत को भी मिट्टी में मिला देगी। रिद्धिमा क्या हुआ? देखा ना, सच बाहर आ गया तो नाटक करने लगी। माँ प्लीज, आपको पता है ना वो माँ बनने वाली है। आप उसे परेशान करना बंद कीजिए प्लीज। रिद्धिमा ठीक हो ना? अरे तुम अब ये कौन है? दोस्त है मेरा। दोस्त? अच्छा, मतलब क्या मतलब? दोस्त है या कुछ और? इन्हें क्या हो गया? ये ऐसी क्यों बात कर रहे हैं? तुम इनकी बातों पे ध्यान मत दो, इनका ना दिमाग खराब हो चुका है। अच्छा, मेरा दिमाग खराब हो गया है? हाँ। मतलब तू मुझे पागल कहना चाहती है? मतलब तू सबके सामने मुझे पागल साबित करके मेरे बेटे की पीठ के पीछे खेल खेल रही है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। और तू खड़ा खड़ा क्या तमाशा देख रहा है? हेलो, आज फिर से उसने मेरे साथ वही किया, लेकिन वो नहीं जानती है कि मैं उसके साथ क्या करने वाली हूं। कैसी हो माँ? ठीक नहीं हूं, और तब तक ठीक नहीं रहूंगी जब तक ये इस घर में रहेगी। एक और यार आया था उसका घर पे। बहुत हो गया, कुछ भी बोली जा रही है आप। देखो वरुण, ये तुम्हारी माँ है इसलिए मैं चुप रहती हूँ, इनका हर इल्जाम मैं चुपचाप सह लेती हूँ, पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये कुछ। देखा सच बाहर आया और नाटक शुरू कर दिया। नौटंकी कहीं की। माँ तुम चुप रहो ना प्लीज। चुप रहो। कब तक चुप रहूं? जब तक ये इस घर को कोठा न बना दे तब तक। हेलो डॉक्टर। बच्चलन, उसे लगता है कि वो तुझे धोखा देती रहेगी और मैं चुपचाप देखती रहूंगी। हाँ?
बच्चा गिर गया तो इसमें तुम्हारी क्या गलती है जयश्री बहन? वैसे भी पता नहीं कहाँ से मुंह काला करके आई होगी। लेकिन ये बात तो वरुण को समझनी चाहिए ना। उसने तो मेरे साथ बात करना ही बंद कर दिया। वो देखो, इतना सब कुछ होने के बाद भी उसका बेशरम यार मुझे ताक रहा है। इस लड़की ने वरुण को दीवाना बना दिया है। कैसे विश्वास दिलाऊं वरुण को कि ये लड़की उसे धोखा दे रही है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या सच में उन दोनों पुरुषों के साथ अवैध संबंध है रिद्धिमा के? जिस तरह से वो दोनों लगातार रिद्धिमा के आसपास दिख रहे हैं, वो संदिग्ध तो है, और ये संदेह ही स्थिति को लगातार बिगाड़ता चला जा रहा है। सास बहू का टकराव इस हद तक चला गया है कि रिद्धिमा अपना होने वाला बच्चा खो चुकी है। जिस तरह से रिद्धिमा इस घर में बहू बनकर आई थी, उससे इतना तो तय था कि सास बहू का रिश्ता बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। लेकिन बात यहां तक पहुंचेगी, ये किसने सोचा था? क्या वाकई रिद्धिमा पति के पीठ पीछे वो सब कर रही है जो वरुण की मां सोच रही है, या फिर हकीकत कुछ और है? वरुण बेटा, थोड़े दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। सोच रही हूँ थोड़े पाप धुल जाए। वाह, कमाल है। इतना कुछ करने के बाद तो मैं पाप धोने की सोची है। जो करना है करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। इसे भी मैं ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूं। अपना ख्याल रखना, कल तक वापस आ जाऊंगा। तेरी हिम्मत कैसी हुई रे मेरी बीवी को हाथ लगाने की? तुम क्या बकवास कर रहे हो ये? मैं कहाँ बकवास कर रहा हूँ, तुम मेरी बीवी तो हो। हाँ, खराब है क्या तुम्हारा? अच्छा वो आप लोग आ गए तो थोड़ी मदद हो गई मेरी। और कहाँ जा रही? ऋषिकेश जा रही हूँ और उसके बाद हरिद्वार जाऊंगी। जयश्री बहन। मैं हूँ जयश्री बहन। क्या ये आपकी बहू है? बदकिस्मती से है। ऐसा मत बोलिए माँ जी। हमने इन्हें चीटिंग और फ्रॉड केस में अरेस्ट किया था। क्या? ये अमीर लोगों को फंसाकर उनकी दौलत के लिए उनसे शादी करती है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरे सामने 2 आदमी आए थे इससे मिलने। क्यों बोल रही हैं ऐसा? आपको अच्छे से पता है वो दोनों पार्टी ऑर्गेनाइजर्स हैं और उनके लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान करना चाहती थी उसके जन्मदिन के लिए, और आपको ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसको यहाँ से। मैं उसकी एक भी बात सुनना नहीं चाहती हूँ। देखिए, इन्होंने जो भी किया है वो बेलेबल ऑफेंस है। फिलहाल ये जमानत पर रिहा हो गई है। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि आप इन पर नजर रखें, इन्हें समझाइए, इन्हें सही रास्ते पर लाने की कोशिश कीजिए। शायद ये आपकी बात मान जाए। चलते हैं। तू अब तक यहाँ पर खड़ी है, चल निकल यहाँ से। माँ जी प्लीज, मैं नहीं जाऊंगी। अगर तू नहीं जाएगी ना तो हम तुझे धक्के मार कर निकालेंगे। चल निकल यहाँ से, निकल। आप लोग भी चाहिए।
वरुण, किसने मारा तुझे बेटा? तू ठीक कहती थी। रिद्धिमा ने मुझे धोखा दिया है माँ। आंटी वहां क्या कर रही है? आंटी, अरे आंटी सुनिए तो। आंटी ऐसे भाग क्यों रही है मुझे देख के? क्योंकि मैं तुझ जैसी बच्चलन लड़की के साथ दिखना नहीं चाहती। जैसा आप समझ रही है ना, मैं वैसी लड़की बिल्कुल नहीं। मैं तो खुद चौंक दूं कि मेरे बारे में इतनी अफवाहें कौन उड़ा रहा है। मैंने कुछ भी नहीं किया है आंटी। अच्छा, कितनी भोली बन रही है। शुरुआत से गिनाऊं तूने क्या क्या किया? पहले दिन घर में अंडे बनाए और सारा किचन गंदा कर दिया। मैंने तो पहले दिन पोहा बनाया था आंटी, मैंने अंडे बनाए ही नहीं। झूठ। तेरी वजह से जयश्री बहन भूखी रही और फिर जब तूने उन्हें खाने को दिया तो वो भी बासी रोटियां। देखिए कितना अच्छा खाना बना के लाई हूं आपके लिए, खा लीजिए। मैं उन्हें बासी रोटी क्यों दूंगी? मैं उनके लिए सूप बना के ले गई थी। माँ जी, सूप पी लीजिए। बकवास कर रही है तू। और वो आदमी जो तुझसे मिलने आया था? मैं पहले भी कह चुकी हूँ आंटी कि मैं वरुण के लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान करना चाहती थी और इसीलिए मैंने उस आदमी को बुलाया था। वो धोखेबाज था और आधे एडवांस पैसे खा के भाग गया। अच्छा, तो उसके आने पर जयश्री बहन को तूने कमरे में क्यों बंद कर दिया था? मैं उन्हें कमरे में क्यों बंद करूंगी? बल्कि मैं तो माँ जी से कह रही थी कि मेरे साथ बाहर आइए और आके उस आदमी से बात कीजिए। माँ जी चलिए ना प्लीज, वो आ गए। नहीं, मेरे पैर में बहुत दर्द है, तू देख ले जरा। माँ जी प्लीज चलिए ना, मैं अकेले क्या बात करूंगी, आप चलिए ना प्लीज। अरे रहने दे, तू देख लेगा। माँ जी प्लीज चलिए ना माँ जी। मतलब तू ये कहना चाह रही है कि जयश्री बहन झूठ बोल रही है? शर्म नहीं आती है तुझे? अपने पति पर जानलेवा हमला करवा के भी चैन नहीं मिला तुझे? बस कीजिए आंटी, मैं वरुण की पत्नी हूँ, उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं उन्हें क्यों मरवाना चाहूंगी? उन पे यह हमला जरूर उन्हीं लोगों ने किया है जो पैसे वापस नहीं कर रहे। बना ले कहानियां। तेरी इन झूठी कहानियों पर कोई विश्वास नहीं करेगा क्योंकि सब सच्चाई जानते हैं। तू एक काम कर, जयश्री बहन और वरुण से दूर चली जा, समझी? हाँ? हेलो, नहीं मेरे बेटे को कुछ मत करना। मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ, मैं करती हूँ कुछ व्यवस्था। आप मेरे बेटे को कुछ मत करना। गहने? मेरे गहने कहाँ गए? मेरे गहने कहाँ गए? मेरे गहने कहाँ गए? हे भगवान, ये लोग तो मेरे बेटे को मार डालेंगे। क्या करूं? जलाराम बापा, कौन है? राधा बेन इस वक्त यहाँ? चला। वरुण कहाँ जा रही हो? अरे रुको, कहाँ जा रही हो? मैं वरुण को ये लड़की दिखाने ले जा रही हूँ। रिद्धिमा तो अब है नहीं, तो मुझे लगा कि तुम शादी के लिए लड़कियां तो ढूंढ रही होगी, तो देख ये लड़की। दिमाग खराब हो गया आपका? मुश्किल से मैंने रिद्धिमा से मेरे बेटे का पीछा छुड़ाया और ये आफत आप मेरे गले में डाल रही है। मेरे बेटे को किसी की जरूरत नहीं है, वो अपनी माँ के साथ खुश है वो। अब जाइए यहाँ से, जाइए। माँ,
वरुण, वो गहने मैंने चुराए थे। ये सब एक प्लान था, ये साबित करने के लिए कि तुमने रिद्धिमा के साथ जो कुछ भी किया है सब तुम्हारी साजिश थी, ताकि तुम रिद्धिमा को मुझसे दूर कर सको। मैं मानता हूं मां कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, इतना ज्यादा कि तुम मेरी जिंदगी में किसी और औरत को देख ही नहीं पाई, लेकिन रिद्धिमा को मुझसे दूर करने के चक्कर में आपने अपने आप को इतना ज्यादा गिरा दिया मां। हाँ, गिरा दिया मैंने अपने आप को। ये दोनों आदमियों को भी मैंने ही पैसे दिए ताकि पार्टी ऑर्गेनाइजर बनकर रिद्धिमा से दोस्ती करे और मैं जैसा चाहूं वैसे भी उनसे काम करवाऊं। ये सब मैंने किया और क्या करती मैं? तू एक लौता बेटा है मेरा, तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं सिर्फ तेरे लिए जी रही हूँ। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा, बहुत प्यार करती हूँ। ये लड़की तुझे मुझसे दूर करने के लिए आई थी, इसलिए मैंने उस पर झूठा इल्जाम लगाया। मैं ये सब नहीं करती तो तुझे मुझसे छीन लेती थी बेटा, छीन लेती थी मुझसे। मैं तेरे बिना नहीं रह सकती हूँ बेटा, तेरे बिना नहीं रह सकती। और अभी क्या हुआ मां? अभी तो तूने खुद मुझे अपने आप से दूर कर दी। मुझे पहले ही शक हो गया था, इसीलिए मैंने रिद्धिमा के साथ मिलकर ये सारा प्लान बनाया था कि सबके सामने तेरा झूठ साबित कर सकूं। जयश्री बहन, तुमने झूठे किस्से गढ़कर हम सबको इस षड्यंत्र में शामिल कर लिया। हमने रिद्धिमा को इतना भला बुरा कहा। जयश्री बहन, माँ का प्यार बहुत मजबूत होता है, वो न कभी टूट सकता है और न कभी बढ़ सकता है। और बहू के आने से माँ का प्यार कम नहीं होता है बल्कि बढ़ जाता है। अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। ये भाव बहुत कुछ तबाह कर देता है। आपराधिक साजिश रचने के जुर्म में जयश्री बहन को आईपीसी की धारा 120B के तहत 2 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। जिस बेटे के अंधे प्यार में जयश्री बहन ने इतनी बड़ी साजिश रची, क्या वो कभी लौटकर उनके पास आएगा? अपने ही हाथों अपना घर उजाड़ लिया उन्होंने। सच को खुले दिल से स्वीकार करने में हमें क्या तकलीफ होती है? बेटे ने मां को शादी के बारे में नहीं बताया, गलत किया। लेकिन जब मां को दिख रहा है कि बेटा शादी से खुश है, तो उसकी खुशी को अपनाने में हर्ज क्या है? बेटे का प्यार कहीं छिन न जाए, इस डर में रिद्धिमा के चरित्र पर हमला किया उन्होंने। उस बेचारी ने अपने होने वाले बच्चे को भी खो दिया। बहुत सी महिलाएं इस डर में जीती हैं। कहीं बहू को लगता है कि मां पति को छीन रही है, तो कहीं मां को लगता है बहू बेटे को छीन रही है। जबकि सच तो यह है कि कोई किसी को नहीं छीन सकता, सबकी अपनी अपनी जगह है। और जो परिवार इस सच्चाई को समझता है वही सुखी रहता है। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर। तो सावधान।